के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरु गणेश परिसर में विराजमान गुरुवर्या तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेही प्रिय छोटे साथियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी के श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ का। आप सभी ने सुंदर पुरुषार्थ किया, प्रेम से भरकर गुरु दरबार में आप आए हैं तो झोली भरकर जरूर लेकर जाएंगे। जो गुरु के दरबार में प्रेम से भरकर आते हैं हमेशा उनकी झोलियाँ भरी रहती हैं। पहले गुरुदेव के चरणों में एक गीत गाऊंगी गुरुदेव की भक्ति में। जीना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जीना तेरी, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बोलो, जीना तेरी, मरना तेरी गली में, जीना। दरबार तेरे आ गए हम जिंदगी लुटाने, दरबार तेरे आ गए हम जिंदगी लुटाने। हम बन चुके हैं तेरे, तू माने या न माने। हम बन चुके हैं तेरे, तू माने या न माने। पूरा करेंगे वादा, वादा पूरा करेंगे वादा। हाँ, वादा तेरी गली में पूरा करेंगे वादा, पूरा करेंगे वादा। वादा तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली। मेरे दिल से ये मोहब्बत सारी उम्र कम ना होगी। मेरे दिल से ये मोहब्बत सारी उम्र कम ना होगी। हम मर मिटेंगे तुझ पर, तुझको खबर ना होगी। हम मर मिटेंगे तुझ पर, तुझको खबर ना होगी। मरने के बाद होगी क्या, मरने के बाद होगी चर्चा तेरी गली में। मरने के बाद होगी, मरने के बाद होगी चर्चा तेरी गली में। जीना तेरी गली में, हाँ जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में,
ये चित्त की पहचान है मेरे, ये चित्त की पहचान है मेरे। मैं अंदर से टटोल कर देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरा जो चित्त है वो भक्ति वाला है, तत्व ज्ञान का नहीं है। अपनी बात बता रही हूँ। एकांत में भी बैठती हूँ तो परमात्मा की भक्ति करने का मन करता है। तत्वों की पहचान अपना अपना चित्त होता है, ऐसा ही दिल है, ऐसा ही मन है। लेकिन फिर भी आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ मैं कुछ तत्व की बात। वो कहते कहते भी अपने आप ही भक्ति हो जाती है। परमात्मा की चरम अनुत्तर देशना, उसमें श्रीमद् उत्तराध्ययन आगम का 29वां अध्ययन सम्यक पराक्रम। सम्यक तो कहो या सम्यक दर्शन करो, दोनों ही शब्द एक ही चीज का बोध देते हैं। सत्य, सही दृष्टिकोण, बुद्धि की समझ जब ये आ जाती है, जिसे आज की भाषा में हम कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक मिथ्यात्व, हर चीज में बुराई ढूंढ लेना और उसे कुछ अलग रूप में मान लेना। चौथे गुण स्थान से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। अवर्ती सम्यक दृष्टि। आगमकारों ने कहा है कि कभी कभी दूसरे गुण स्थान में भी सम्यक्त्व आ जाता है। सास्वादन, दूसरा गुण स्थान कौन सा है? सास्वादन। उसमें भी सम्यक दर्शन आ जाता है, लेकिन वो चला जाता है। कैसे? मिथ्यात्व में गिर जाता है जीव, उसमें गिरने की संभावना ज्यादा है। जैसे खीर का भोजन किया, अंदर हजम नहीं हुआ और वॉमिटिंग हो गई। वॉमिटिंग होने के बाद भी खीर का एहसास तो रह गया, अनुभूति तो हो गई उसकी कि खीर खाई है, ये पता चल गया। तो ऐसे ही दूसरे गुण स्थान में सम्यक तो आया, सत्य को जान लिया, लेकिन फिर तुरंत किसी न किसी कारण से कुछ ऐसा निमित्त मिला तो मिथ्यात्व हावी हो गया और वो सम्यक्त्व का अनुभव रह गया। आगमकार कहते हैं कि जिसके जीवन में सम्यक्त्व आ जाता है, उसकी पराक्रम की यात्रा, पराक्रम तो हम अभी भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो मिथ्यात्व का कर रहे हैं। इस देह के लिए ही सारे पुरुषार्थ चल रहे हैं ना। आज तक हमने कितना माना है आत्मा को? आप खुद टटोल कर देखिए कि हम कितना मानते हैं। सुबह से जो पहला क्षण होता है, उसी में किसका ध्यान रहता है? वो सब गहरा मिथ्यात्व है। उसी मिथ्यात्व में पढ़कर हम जिस समय सम्यक तो सही सत्य जागृत हो जाता है, तो उस समय उठने वाला जो हर कदम वो आत्मा के लिए होता है, तो उसे सम्यक तो पराक्रम कहते हैं। आपने कपास को देखा है ना? कपास का कुछ बिजनेस भी करते होंगे कई लोग, या आपके खेत होंगे, वहां पर कपास का पौधा उगाते होंगे ना, खेती करते होंगे कपास की। तो कपास के बीच में क्या रहता है? एक बिनोला बोलते हैं हम, तो आप क्या बोलते हैं यहाँ? हाँ, हमारे नॉर्थ में उसको बिनोला बोलते हैं। तो जिस समय कपास के भीतर से वो बिनोला निकल जाता है, तो उसकी एक यात्रा प्रारंभ होती है। क्या? संवरने की यात्रा, यानी उससे धागा बनता है,
धागे से फिर वस्त्र बनता है, ड्रेसेस, वेश, कितने सारे सुंदर सुंदर रूप उसके बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन से जब मिथ्यात्व का बिनोला निकल जाता है तो इस जीव आत्मा की संवरने की यात्रा प्रारंभ हो जाती, विकास की, यानी निरंतर उसका विकास निश्चित हो जाता है। कपास से बिनोला निकला और उसके विकास की यात्रा प्रारंभ हो गई। ऐसे ही हमारे जीवन से जब मिथ्यात्व का बिनोला निकल जाता है तो हमारे जीवन में भी विकास की, आत्म विकास की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। सम्यक्त्व को जानना है। क्या है सम्यक्त्व? मिथ्यात्व के कितने भेद हैं, कितने बोल हैं? जीव को अजीव कहे तो समझे तो मिथ्यात्व। जीव को, आज तक तो जीव को हम अजीब ही तो समझ रहे हैं। वीतरागवाणी का पूरा सार क्या है? जड़ और चेतन। पूरा वीतरागवाणी का सार, अनादि से ये खेल खेलते हम लोग आ रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं। क्या यही तो भूल की है हमने? मैं बोल रही हूं आपको, ये भूल मेरे जीवन में भी है। सबसे पहले मुझे मानना है, क्योंकि अगर मेरी सम्यक्त्व की यात्रा प्रारंभ होती तो शायद आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। अभी यात्रा प्रारंभ कितने अंश में हुई है मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी भाव तो रहता ही है। लेकिन कितनी बार कहते हैं ना, वही मिथ्यात्व हावी हो जाता है। इस देह के लिए ध्यान, इसमें दर्द हुआ तो। मेरी पहचान क्या है आपके बीच में? क्या पहचान है? साध्वी मुक्ता, मुक्ता नाम, ये क्या? ये मिथ्यात्व है, लेकिन इसी से प्यार है। इस मुक्ता नाम का सम्मान होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या? ये मिथ्यात्व है। और जब सम्यक तो आ जाए, जब जीव का परिचय हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, फिर इस मुक्ता नाम का सम्मान हो या अपमान हो, कोई परवाह होती है। वही मिथ्यात्व है। परमात्मा कहते हैं इसी से, कभी तो चोट लगती है, अभी चोट लग रही है, चोट लग रही है। ये जो चोट है, यही चोट आगे बढ़ा सकती है। आपके नाम का सम्मान, कोई एक शब्द भी अपशब्द बोल जाता है तो कितने दिल मिला जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमें गुरु से प्यार है, हमें धर्म से प्यार है, और इस धर्म स्थान में कोई बात होती है तो कितने लोग यहाँ पर आना, फिर भी गुरु भी गए एक कोने में और धर्म भी गया। कौन प्रमुख हो गया? कहने वाला ने तुम्हारा धर्म स्थान छुड़ा दिया, तुम्हारी सामायिक छुड़ा दी। कितने लोग मिलते हैं, जब से ये बात हुई है तब से मैंने सामायिक करना छोड़ दिया है, मैंने धर्म करना, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अभिनंदन है तुम्हारा। किसका नुकसान कर रहे हो? किसका? खुद का। ये एहसास ही नहीं है, इतना गहरा मिथ्यात्व है, ये एहसास ही नहीं है कि नुकसान किसका किया, धर्म स्थान में आना छोड़ दिया। ये मिथ्यात्व कहीं का नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो जाए, आंधी जाए, तूफान जाए, मुझे धर्म स्थान। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे घर में शादी हो रही है, वहां तो वो व्यक्ति आ रहा है, वहां तुम मिल रहे हो उससे, लेकिन धर्म स्थान में तुम उससे मिलना नहीं चाहते। ये कैसा दोहरा जीवन है? और ये जीवन, यही तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहा। ये गहरा मिथ्यात्व है।
परमात्मा कह रहे हैं, धर्म को अधर्म समझे तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म एक स्वभाव है, एक स्वभाव, वो हम सबका स्वभाव है। हमारी आत्मा का ये स्वभाव की पहचान करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, ये मनुष्य जन्म। लेकिन हम इसकी पहचान नहीं कर पा रहे गहरे मिथ्यात्व में। जब ये समझ आ जाए, बस समझ बदल जाए तो सम्यक तो है। अगर समझ नहीं बदली, तुमने धर्म को अधर्म समझा, ये समझने की समझ आ जाए तो वहां पर सम्यक्त्व, और इस सम्यक्त्व पराक्रम के इकोत्तर बिंदु जो क्वेश्चन आंसर के रूप में हमारे आगमकारों ने हमारे सामने परोसे हैं, तो वो इकोत्तर जो बिंदु हैं वो क्वेश्चन आंसर की शैली में है। क्वेश्चन आंसर, आगमकार बड़े प्रज्ञावान होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर की शैली है वो जल्दी समझ आती है। जब हम बेसिक कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझाया जाता है। दुर्बोध से दुर्बोध जो विषय होते हैं वो सुबोध हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहले क्वेश्चन को समझना, जब क्वेश्चन समझ आएगा तो उसका आंसर भी। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे तो हम क्वेश्चंस को समझ रहे। अभी तो मैं आपके बीच लेकर आ रही थी कि भाग्य की बात, अभी तो हमको लाइफ स्टाइल भी समझ नहीं आया है कि कैसे जीना है। इच्छाओं के वशीभूत होकर भागते जा रहे हैं, इच्छाओं के वशीभूत। जिस ट्रेन में बैठते हो उसका कोई स्टेशन है, आपने वो निर्धारित किया है कि कौन से स्टेशन पर उतरना है, लेकिन इच्छाओं का स्टेशन, उसका कोई स्टेशन है। लाइफस्टाइल, अनवांटेड हैबिट्स, आवश्यकता नहीं है फिर भी प्रयोग करते जा रहे हैं। कोई विवेक नहीं, कोई मर्यादा जीवन में नहीं। अगर जीवन में सुखी होना चाहते हो तो लाइफस्टाइल सुधारो, भाग दौड़ मत करो। बाजार में तो हर रोज नई चीज लॉन्च होती रहेगी और आप पागलों की तरह उसके पीछे भागते रहोगे। आपके कबर्ड में 100-200 साड़ियां पड़ी हैं और नई लाने की तमन्ना। ये डिजायर्स कम नहीं हो रही। रिक्वायरमेंट की ओर ध्यान दो, जो जरूरत है वो इनफ है। अगर ऐसा आ जाएगा, यहां पर तो सब कुछ आए दिन भाग रहा है और तुम भी उसके पीछे पीछे भाग रही हो। पहले तो कोई नई चीज आती थी, बहुत टाइम बाद पता चलता था। अब तो तुम्हारे पास वो डब्बा है ना, लॉन्च बाद में होती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट पहले ही हो जाती है और तुम ललायित हो जाते हो कि इसी को हमें लाना है। ये डिजायर्स, अतृप्त वासनाएं, ये वासना है जो भगाती रहती है। अनवांटेड हैबिट्स, ये तुम्हारे शक्ति को खत्म करती चली जाती है। रफू चक्कर कर दो जिंदगी से जहां जिस चीज की जरूरत है तभी उसका प्रयोग, फिजूल नहीं। लेकिन फिजूल में कितना सारा उपयोग में आ रहा है। महापुरुष कहते हैं कि अगर आपको सुखी होना है, अगर किसी का सुख देखना है तो संयमी का सुख देखो। अगर किसी का दुख देखना है तो परमात्मा के भक्त का दुख देखो। उस दुख के बाद बहुत आनंद है। और संयमी का सुख,
जितनी जीवन में लग्जरी है उतना ज्यादा दुख है, जितनी जीवन में सीमितता मर्यादा है, सादापन है, सादगी है, उतना ज्यादा सुख है। हमारे महासती पार्वती जी महाराज साहब जिस स्थानक में रहते थे ना, तो क्षेत्र स्पर्शना का भी वो मर्यादा रखते थे कि आज मुझे एक ही कमरे को लगाना है, दूसरे कमरे में कदम, आज मुझे 5 गिलास ही पानी लेना है, उससे ज्यादा। उस समय से चल रहा था कैमरिक के वस्त्र, आज हम अभी तक वही पहन रहे हैं, चाहे इस दुनिया में कैसे भी कपड़े आए हों, लेकिन महासती पार्वती जी महाराज साहब के समय से कैमरिक के वस्त्र जो ये हमारा चोलपट्टा बनता है वो आज तक वही वाइल्ड और वही सब। ठीक है, दुनिया के हिसाब से बहुत कुछ बदला है, लेकिन कुछ जो बेसिक वैल्यूज हैं आज भी उनके प्रति आस्था और प्रेम है। अगर ये आस्था और प्रेम है, यही हमें सम्यक्तों तक लेकर जा सकता है। सुख देखना है तो संयमी का देखो, उस सुख के बाद और सुख ही सुख, क्योंकि वहां संतोष है। और दुख देखना है तो परमात्मा के भक्त का देखो, मीरा का दुख, राधा का दुख, कवि गंग, सूरदास, रसखान, बहुत सारे ऐसे भक्ति काल के कवि हुए हैं, तुलसीदास। और मीरा तो बहुत अद्भुत थी। मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने, उस दर्द के बाद जो सुख मिलता है वो कितना अद्भुत। तुम्हारे दुख के बाद जो सुख मिलता है वो संसार का पागलपन है, और एक भक्त के दुख के बाद जो सुख है वो अद्भुत है। जिस समय गोविंद दूर हो जाते हैं तो राधा भी कहते वियोग में बड़ा आनंद होता है। मैंने बहुत सारे कवियों को, जिस समय मैं एमए कर रही थी तो मेरे स्पेशल कुछ पोइट थे, तो उनको देख देख कर मुझे ऐसा जैसे जैसे पढ़ती जाती थी वही अनुभूति मेरे अंदर भी होती जाती थी, तो सब कुछ वही साकार होता जाता था। इतने मिलन की बात, उस समय के जो कवि होते थे वो भी परमात्मा से बंधे होते थे, उनकी सारी कविताएं, और वो वियोग में बड़ा आनंद आता था। क्या समझोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, एक बार किसी से प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो करे, पनघट पे मधुवन में वो इंतजार करना, क्यों शाम तेरी खातिर यूं घुट घुट के मरना, एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो करे। चंदना इंतजार कर रही थी, चंदना। परमात्मा रानी महारानियों के महलों के 36 व्यंजनों को छोड़कर कहा, ये वियोग की धारा है, ये दुख है एक भक्त का दुख, चंदना का दुख। और वो दुख कितना अद्भुत, मीरा का दुख। अगर दुख देखना है, जब भी कभी अवसर मिले कुछ प्रार्थना करने का, तो परमात्मा से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, सुख देखूं तो संयमी का देखूं, और दुख देखूं तो परमात्मा के भक्त का देखूं। अकबर के दरबार में एक कवि था, गंग नाम था उसका। लोगों ने आकर के अकबर के कान भर दिए, महाराज, सम्राट,
गंग कवि कभी आपकी प्रशंसा नहीं करता। और राजा तो क्या होते थे? कानों के कच्चे। कवि गंग को बुलाया और कहा कि जिसके कारण पूरी दिल्ली चलती है, पूरा भारत चलता है, तुम उसके लिए क्या कहोगे? क्या शब्द है तुम्हारे पास मेरे लिए? गंग ने कहा, महाराज आप एक अच्छे शासक हो, और कुछ नहीं। बाकी सारे शब्द परमात्मा के लिए हैं। आप सिर्फ एक अच्छे शासक हैं, बाकी मेरे जितने शब्द हैं वो मेरे परमात्मा के लिए हैं, और किसी के लिए नहीं। तुम्हें डर नहीं? मेरे लिए तो लोग आकर गीत गाते हैं, सारी दुनिया मुझसे चल रही है। मेरा जीवन तो मेरे परमात्मा से चल रहा है। सामने देखो क्या खड़ा, वो पागल हाथी देख रहे? 2 दिन देता हूं तुम्हें, मेरे लिए कुछ शब्द लेकर आना। महाराज 2 दिन दो, 20 दिन दो, 20 महीने दो, 20 साल दो, बस एक ही शब्द है, आप एक अच्छे शासक हैं, बाकी सारे शब्द परमात्मा के हैं। 2 दिन के बाद आना। वो सामने पागल हाथी, कुछ भी ले आओ। 2 दिन के बाद आया, मेरे लिए कुछ शब्द। बात वही है महाराज जो पहले थी, आज भी वही है। कल पूछोगे, परसों पूछोगे, तब बुलाओगे, जब बुलाओगे, बात यही है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, फिर भी 2 दिन दे रहा हूं और एक स्लोगन दे रहा हूं तुम्हें। आस करो अकबर की, इसको आगे फील करना है तुम्हें। आस करो अकबर की। धन चाहते हो तो आस करो अकबर की, स्वास्थ्य चाहते हो तो आस करो अकबर की, सत्ता चाहते हो तो आस करो अकबर की, जीना चाहते हो तो आस करो। जाओ, ये कोटेशन लेकर 2 दिन के बाद आना और इसके आगे कुछ। कवि गंग 2 दिन के बाद आ गया। क्या लिख कर लाए हो? आपने क्या कहा था महाराज? समझ नहीं आया। आस करो अकबर की। कहने लगा कि महाराज आप इतने मगरूर क्यों हैं? इतना अहंकार आपके अंदर किस लिए? अरे चुप, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, इसलिए दिया था, इसको फील करो, आस करो अकबर की। तो सुनो महाराज, जिसको हरि पर भरोसा नहीं वो आस करे अकबर की। जिसको हरि पर भरोसा नहीं वो आस करे अकबर की। वो पागल जो हाथी खड़े हैं उनका कोई डर नहीं। इस जिंदगी में मरना तो है ही, आज मरा क्या कल मरा, कोई परवाह नहीं। लेकिन ये शब्द कभी बदलेंगे नहीं कि जिसको परमात्मा पर भरोसा नहीं है वही अकबर की आस, जिसे परमात्मा पर भरोसा है वो कभी किसी इंसान की आस। ये एक परमात्मा के भक्त का दुख, एक भक्त के दुख को जो याद करता है। तो इसलिए अगर सुखी होना चाहते हो तो अनवांटेड हैबिट्स को, बैठे बैठे बिना बात पाँव मिल रहा है, अनवांटेड हैबिट है। एक पत्नी फोन कर रही थी और पति ने कहा, अरे वाह गजब हो गया, कमाल हो गया, आज तो तुमने 20 मिनट में ही फोन रख दिया, कमाल की बात है, तुम तो आधा आधा 1-1 घंटा फोन पर लगी रहती हो। पत्नी कहती रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर से 20 मिनट बाद, रॉन्ग नंबर से, और जिनसे पहचान अनवांटेड हैबिट्स। ऐसी हैबिट्स को आप जितने इस परिसर में आए हो
तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज अगर सामने से कोई फ़ोन नहीं आता तो बिना बात किसी को पकाना मत। बिना बात एक व्यक्ति फ़ोन करके बोलता है मज़े में हो, वो कहता अरे बेवकूफ़, पहले तो मज़े में ही था, तेरा फ़ोन आने से मेरा मज़ा और ख़राब हो गया। क्या बस फ़ोन हाथ में है, खुद भी दुखी होना, दूसरे को भी करते रहना। अनवांटेड हैबिट्स, चलते चलते खाते पीते रहना, अनवांटेड हैबिट्स, कोई भी वेग नहीं। गुन्नी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे ओम। कल तीसरा अक्षर आएगा, सुन लेना, भाग्य बनाने वाला, LUC। कल सी सुन लेना क्या है।